धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से या यूं कहें मोदी के हाथ से सरकार चली गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी और लगता है मोदी खुद बहुत परेशान है और वो किसी तरीके से शाम दाम दंड भेद की राजनीति अपना कर जहां से उनकी सरकार बनने का दौर खत्म हुआ था वहीं से अपनी सरकार बनने का दौर शुरू कराना चाहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा कर्नाटक की तरफ है। वहां मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राज्यपाल वेजुभाई वाला ने शपथ दिलवा दी, लेकिन सरकार तो बननी है भाई, लेकिन वो उन्हें बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर जो गेम किया है वो पटखनी दे दे और जो शपथ दिलाई थी फिर से दोबारा शपथ दिलाकर बीएस येदियुरप्पा को वहां का सीएम बना दे। कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, ऑपरेशन लोटस 1, ऑपरेशन लोटस 2, वो पूरा हमारे सामने आ चुका है। अब तीसरा एक नया ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है उसके अंदर कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, साथ में राज्यपाल को भी मिलाया जा रहा है जो अपना ये बंदा है, और साथ में डिप्टी स्पीकर जो है उनको मिलाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला गया तो उसको भी मैनेज किया जाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी मामला अगर गया तो वहां पर मैनेज कर लिया जाएगा। इतने बड़े खुलासे के बाद हम आपके सामने खबर रख रहे हैं, लेकिन भोपू मीडिया में हमेशा सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस अपने विधायकों को, जेडीएस अपने विधायकों को बचा नहीं पा रही है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि बीजेपी जो खरीद फरोख्त और हॉर्स राइडिंग कर रही है वहां पे, हॉर्स राइडिंग कर रही है वहां पे, उसके बारे में क्यों सवाल नहीं खड़े किया जाते। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताजा एपिसोड में इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मोदी जी, अमित शाह जी और येदियुरप्पा जी की बदनाम तिकड़ी ने देश में संविधान और प्रजातंत्र को रौंद डाला है। सत्ता की हवस में अंधे हो मोदी जी, शाह जी और येदियुरप्पा जी एक ऐसा गैंग ऑफ 3 बन गए हैं जिनके लिए पावर एट एनी कॉस्ट एंड पावर एट ऑल कॉस्ट केवल एकमात्र लक्ष्य है, चाहे संविधान की परकच्छियां उड़ा दी जाएं। राजनीति में मर्यादा और शुचिता की एक नई गिरावट कल देखने को मिली जब भ्रष्टाचार, रिश्वत और खरीद फरोख्त, उसमें न केवल भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोदी जी के चहेते बीएस येदियुरप्पा जी के टेप सामने आए, परंतु सीधे सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह की भूमिका संदेह नहीं अब यकीन के घेरे में आकर खड़ी हो गई है कि किस प्रकार से गैंग ऑफ 3 मोदी, शाह और येदियुरप्पा काला धन का प्रयोग कर रिश्वत और भ्रष्टाचार का और खरीद फरोख्त का विधायकों की षड्यंत्र कर एक चुनी हुई कर्नाटक की सरकार को गिराना चाहते हैं। इन टेप्स में 6 बातें स्पष्ट हैं। नंबर 1, बीएस येदियुरप्पा जी हर विधायक को 10 करोड़ रुपया की रिश्वत का ऑफर देते सुनाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक 18 से 20 विधायक हैं, तो इसका मतलब 200 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के नेतागण दे रहे हैं। मोदी जी, ये 200 करोड़ काला धन है या सफेद धन है? क्या ये वही काला धन है जिसकी चर्चा आपने 24 घंटे पहले संसद के पटल पर की थी? दूसरा, बीएस येदियुरप्पा जी एक चुनी हुई सरकार को गिराने के एवज में 12 लोगों को मंत्री पद का प्रलोभन और 8 लोगों को बोर्ड और कॉरपोरेशन का प्रलोभन दे रहे हैं ताकि खुली लूट मचाई जा सके। मोदी जी, क्या अब आपका यह प्रजातंत्र का न्यू मॉडल न्यू इंडिया का है जिसमें आप चुनी हुई सरकार को संविधान के विरोध में गिराकर 18 लोगों को मंत्री पद और बोर्ड कॉरपोरेशन देकर
संविधान की धज्जियां इस प्रकार से उड़ाएंगे? सबसे पहले जानना चाहते हैं कि सवाल पैदा क्यों हुआ कि स्पीकर, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान तक सवालों के घेरे में हैं। ये सवालों के घेरे में इसलिए है कि ये ऑपरेशन कमल ये चला रहे हैं वहाँ पे, ये कई जगह चला रहे हैं कि जहाँ पे सरकार गिराने के लिए, मध्य प्रदेश में भी चला रहे हैं। यहाँ येदियुरप्पा को ये चार्ज दिया गया है। येदियुरप्पा पहले भी कोशिश कर चुके हैं बनने की, उसके पहले भी जब सरकार बनी नहीं थी इनकी, तब भी उन्होंने कोशिश करके शपथ भी ग्रहण कराए थे कि हमारी पास सरकार बनेगी। वो 24 घंटे इसी काम में लगे हुए, उनको दूसरा काम नहीं है। और उनकी पीठ पे जैसा कि टेप रिलीज़ किए हैं आज सुरजेवाला ने, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें सारा काम मोदी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह के कहने पे कर रहे हैं। अब उन्होंने जो एक कांग्रेस के विधायक को फ़ोन करके किया, उसके फ़ोन के टेप है, उसको देखा जाए तो उन्होंने उनको कहा कि अगर आप 10 विधायक जो हैं उनको लेके अपने साथ आते हैं तो हम आपको 10 विधायकों के 200 करोड़ रुपए आपको देंगे, और उन लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए, अगला चुनाव लड़ने के लिए भी 200 करोड़ रुपए देंगे। यानी पर विधायक 20 करोड़ रुपए का हिसाब किताब 10 में से अगर लगाया जाए तो इतना बनता है। अब आप ये बताइए, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि चुनाव आयोग 30 लाख रुपया जो वो है उसके राशि इलेक्शन लड़ने के लिए, और ये उसको भी डिफाई कर रहे हैं। यहीं से शुरू हुए, इलेक्शन कमीशन के कोर्ट को भी डिफाई कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा, जो सबसे खतरनाक बात है कि जो स्पीकर है उसका विधानसभा का, उसको भी, वो कांग्रेस का है, उसको भी हम 50 करोड़ रुपया देंगे अगर वो मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। यानी इन्होंने खुली एक लिस्ट निकाली है, 50 करोड़ रुपया हम स्पीकर को देंगे जो आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाएगा और आपको पार्टी में शामिल कर लेगा। जिस तरीके से होता है ना, टूट के इस तरफ आने वाली बात, तो यानी उस जो स्पीकर की गरिमा को पहले भी बर्बाद कर चुके हैं, अभी दोबारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी, ये अगर केस गया, जैसे पिछली बार गया था ना, रात को 12 बजे सुनवाई की गई थी, तो इनकी सरकार धराशायी हो गई थी जिस तरीके से बनाना चाहते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। किसके जरिए? ऑडियो में कहा गया अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये मैं वही बताने वाला था कि इन्होंने कहा है कि अमित शाह, ये सारी बातें अमित शाह और मोदी जी के कहने पे हम आपसे कर रहे हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी प्रभावित कर लेंगे। ये कहना और वो कहना बात बराबर है कि उनको प्रभावित करेंगे। किसके जरिए? जब ये बात हम अमित शाह के कहने से कर रहे हैं। एक चीज और कही गई है, पैसों के साथ साथ कहा गया है कि 12 जो विधायक हैं उनको हम मंत्रिमंडल देंगे, और 8 विधायक जो हैं उनको बोर्ड्स वगैरह का चेयरमैन, बोर्ड वगैरह का चेयरमैन बनाएंगे। ये भी कहा गया है। मतलब खुले लूट, खोले हर तरफ से इनको आपको विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा। और एक बात है, जो गवर्नर ने इनके पहले से मैनिपुलेट है। गवर्नर आपके लिए बिल्कुल हमारे लिए पपेट है। बैजूभाई वाला पपेट, पहले शपथ दिला दी, पहले शपथ दिला चुकी। ये टेप आज, और ये बैजूभाई वाला वही हैं जो उस वक्त वहां गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ, जब कांग्रेस के दौर में सरकार गिरा दी गई थी, कांग्रेस का दौर था जी। ये गुजरात से यहाँ आए थे, जिस तरीके से यूपी में भी लाए गए। मैं पैसों पे बात करना चाहता हूँ जी, जो इनकी गेम चल रही है, सब कुछ है, तो ये पैसा कोई एक नंबर में तो जाएगा नहीं। ये इतना मोटा पैसा जो नोटबंदी के बाद इन्होंने कहा था हमने बिल्कुल क्या नाम है, काला धन खत्म कर दिया, फलाना धन खत्म कर दिया, तो ये 450 करोड़ रुपए बीजेपी का जो सीएम पद की शपथ ले चुका है, पूर्व सीएम रह चुका है बीजेपी का BS येदियुरप्पा, वो बात कर रहा है। कहां से लाएगा वो पैसे? किसको, कौन देगा? यही बात नहीं, जब चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद सरकार बन रही थी, तो 100 करोड़ एक विधायक की इन्होंने कीमत लगाई थी, और अखबारों में बाकायदा आया था 100 करोड़। ये 100 करोड़ कम नहीं होती है। ये कहां से आ रहा है? व्हाइट में तो दे नहीं रहे। इसके माने ये खुद डिक्लेयर कर रहा है कि हमारे पास ब्लैक का पैसा है, जैसे कि इनके पास इनको ईडी को नहीं दिखाई देता है, पर इनके पास नहीं सब ईडी इनकम टैक्स को इनके पास नहीं दिखता है। इतना बड़ा बयान दे रहा है ये, अगर BS येदियुरप्पा को ईडी और इनकम टैक्स बुला ले, बताए पूछ कहां से देगा? तो जाना चाहिए। और दूसरे की तो किसी की बात सुन के उसके ऊपर रेट डाल देते हैं, किसी की बात सुन के भी फलाने ने इन्होंने सुना और संज्ञान लेके उसके ऊपर रेट डाल दी। ये लेकिन यहाँ देखने वाली बात है
सारी इंस्टीट्यूशन अंधी और कानी और बहरी बैठी हुई हैं। आप ये देख लीजिए कि 100 करोड़ 1000 करोड़ अब जब ये अपनी एसेट डिक्लेयर करते हैं कि 1000 करोड़ हमारे पास है, उसके बाद भी कोई चार्ज नहीं होता, चलिए उसमें तो इनकम टैक्स सेल टैक्स सारा माफ है। लेकिन ये क्लियर ये कह रहे हैं इसके पहले नहीं, वो भी तो क्लियर करें क्या उसी एसेट्स में से देंगे क्या भाई? ये अब तो बीएस येदियुरप्पा को इनकम टैक्स वालों को बुला देना चाहिए। कहां से देगा भाई पैसा? कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो उसमें बताया गया था कि जो कंपनी है वो इनको 20 करोड़ रुपया दे के गई है, 35,000 करोड़ रुपया लेके भागी है यहाँ से, और 20 करोड़ रुपया इनके चंदे में दे उसमें देके गई है, उन्हें खुलासा किया। अब मैं समझना चाहता हूँ, पैसे के जरिए, पावर के जरिए, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री के जरिए, अमित शाह के जरिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये वहाँ के जजों को प्रभावित करेंगे, तो ये सिर्फ सत्ता पाने की बात है या बौखलाहट है, या ये जो विपक्ष मजबूत हो गया एक दो जगह सरकार बना के उसको कमजोर करने की बात है? मोदी जी हर भाषण में कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। संविधान को अब विपक्ष जो है संविधान के तबाह करना चाहता है। कई चीजें संविधान का तो ये मानते ही नहीं है, संविधान के साथ साथ मनुस्मृति मानते हैं। इस संविधान को बचाने के ये संविधान में है, ये चीजें क्या जो हो रही हैं। संविधान इनके दौर में चल रहा है, महात्मा गांधी को शूट एंड शाइट किया जा रहा है, वो चीजें। और इसके अलावा जो आज ताजा वाकया हुआ है कि खुलेआम कह रहे, चलिए सब बातों को इग्नोर कर दीजिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मैनिपुलेट कर लेंगे प्रधानमंत्री के जरिए। तो प्रधानमंत्री, अब बताइए दोनों की क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है प्रधानमंत्री की पावर्स के ऊपर कि वो अब ये काम करेंगे? सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार जो बनी, डेमोक्रेटिक तरीके से बनी है, क्योंकि ये तो सरकार चुने हुए। अब मैं आता हूं दूसरी। अच्छा, दूसरी बात में जो आदमी प्रधानमंत्री का नाम लेके खुद प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहा है, मान लीजिए बीएस येदियुरप्पा अपनी तरफ से कह रहा है, तो क्या खुद इसमें प्रधानमंत्री को आगे आके कमेटी नहीं बना देनी चाहिए? मेरा नाम लेके कैसे बोल रहे हो भाई? प्रधानमंत्री ने तो कई चीजों की कमेटी नहीं बनाई। और आपको एक बात और बता दें, ये दूसरी तीसरी कोशिश है कर्नाटका में सरकार करना कि येदियुरप्पा एकदम से बावले जैसी बात काम कर रहे हैं, बहुत ही विच के सरकार हम गिरा के दम लेंगे उनका जैसे। लेकिन एक चीज देखिए, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो है, कई अखबारों ने दी, मेरे मित्र हैं उनसे पूछा, बोले कि यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती, वो कह रहे सरकार बन गई तो सरकार बन जाने दो। लेकिन आपका मीडिया दिल्ली का हिंदी भाषी दिल्ली का मीडिया, उसमें नहीं, अंग्रेजी हिंदी सब बिकाऊ है। वो मीडिया 10 आदमी गायब हैं, एक आदमी यहाँ, वो आदमी फोन कर रहा है बम्बई से कि मैं यहाँ पे तीर्थ यात्रा में आया हुआ हूँ और मैंने मन्नत मांगी थी, और फोन कर रहा, वो फोन का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। वो सिर्फ क्या लग रहा है ये कर्नाटक वाली लड़ाई जाएगी कहां तक? इनकी बदनामी के लिए। ये गिराना है या जो महागठबंधन वहां बना हुआ है जेडीएस? ये सब मेरी जो अपनी स्टडी है, ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन के तौर पे हो रही हैं। ये कुछ ऐसा घटित हो जाए जैसे कि ये इंटरिम बजट को बजट कह के लाए, उस पर हंगामा हो गया। वाकई हमने सड़कों पर उतर के देखा तो पब्लिक एक देख भाई, देखिए साहब आप ये कहते हैं 5 लाख रुपए ये हमें मिल रहे हैं, इतना बहुत मेमोरी शॉर्ट होती जनता की। वो जो चल रहा था इनका, वो राफेल का आने के बाद वो एकदम से टूट के गिर गया। यानी कि ये कांग्रेस को या विपक्ष को उलझाए रखना चाहते हैं उन्हीं के। नहीं साहब, उलझाए नहीं, ये अपने दामन बचाने के लिए सारी हरकतें कर रहे हैं। अपने दामन बचाने के लिए कांग्रेस आगे देखिए, अब विपक्ष बिल्कुल क्लियर कर राफेल मामला। राहुल गांधी ने कहा वाड्रा के ऊपर केस चलाइए, आप चिदम्बरम पे केस चलाइए, लेकिन राफेल के ऊपर भी तो बयान दीजिए, भी बात कीजिए। चलिए, तो वो जांच के लिए तो कभी तैयार नहीं होते, लेकिन कितना बड़ा मामला है जो खुद नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बीएस येदियुरप्पा आज नहीं है, उस वक्त भी ये मामला था। जी, अमित शाह को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या खुद उन्हें सामने नहीं आना चाहिए? जब रोज बरोज उनकी छवि खराब होती जा रही है तो उन्हें कहना चाहिए कि बीएस येदियुरप्पा अपने पास से सब बातें कर रहा है, पर लगता नहीं है वो सब करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें भी यही सूट करता है और इन्हीं के इशारे पर वो कर भी रहा होगा बीएस येदियुरप्पा। उसके अकेले की कितनी बड़ी औकात होगी? नहीं, ये बिल्कुल आप कह रहे हो, इनका इशारा है। और कहा गया है येदियुरप्पा से, मैंने अभी आपसे अर्ज किया है कि येदियुरप्पा से कहा गया कि आप अगर जब सरकार गिरने वाली हुई तो हम लोग आ जाएंगे आपके, तो वो जी जान से लगे हुए हैं। तो कैसी लगी आपको ये कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।